अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मलेशिया की एक अदालत ने दिया तारीखी फैसला। मलेशिया में गैर मुस्लिम भी लफ्ज़ अल्लाह का कर सकते हैं इस्तेमाल। 35 साल पहले ईसाइयों की किताबों में अल्लाह लफ्ज़ पब्लिश करने पर लगाई गई थी पाबंदी। ज़लज़ले में मुनहदम होने वाली पाकिस्तान की 120 साल पुरानी मस्जिद इब्राहिम की दोबारा तामीर में तुर्की ने अदा किया रोल। तुर्किश हिलाल अहमर सोसाइटी के सदर ने किया मस्जिद का इफ्तिताह। लोगों ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। सऊदी अरब में मिला सैकड़ों साल पुराने अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर का सोने का सिक्का। मशहूर खलीफा हारून रशीद के दौर के सिक्के पर कलमा और आखिरी नबी का नाम मुबारक भी है दर्ज। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट में हुआ अफसोसनाक इंकशाफ। सीरिया जंग में 12,000 बच्चों की हलाकत, 5 लाख बच्चों का नहीं हो सका ग्रोथ, 5,000 से ज्यादा बच्चों का जंग में किया गया इस्तेमाल। गोवा की बीजेपी हुकूमत ने अपने ही चीफ सेक्रेटरी को दिया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का एडिशनल चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने लिया सख्त फैसला, कहा हुकूमत से जुड़े किसी भी शख्स को इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया जा सकता। और महाराष्ट्र के नागपुर और औरंगाबाद के बाद अब अकोला और परभनी में भी लगा 3 दिनों का लॉकडाउन। पुणे में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। अगले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र हुकूमत ले सकती है मजीद सख्त फैसले। मलेशिया की एक अदालत ने अपने एक हुक्मनामे में कहा है कि गैर मुस्लिम भी लफ्ज़ अल्लाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में इस मामले पर मुआशरा अरसे दराज से तकसीम का शिकार रहा है। मलेशिया की क़दामत पसंद मजहबी जमातों ने अदालती हुक्मनामे पर खदशात का इजहार करते हुए हुकूमत से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मुतालबा किया। मलेशिया की हुकूमत ने 35 साल पहले ईसाइयों की किताबों में लफ्ज़ अल्लाह समेत अरबी ज़बान के दीगर 3 अल्फाज पब्लिश करने पर पाबंदी लगा दी थी। ताहम अदालत ने इस पाबंदी को गैर आईनी करार दिया है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के ज़िला झंग के गांव होकर अंचक में तामीर होने वाली 120 साल पुरानी मस्जिद की तुर्क क़ैराती इदारे तुर्किश हिलाल अहमर ने तामीर नौ की, जिसके बाद इस कदीम मस्जिद को अब इबादत के लिए खोल दिया गया है। मस्जिद का इफ्तिताह यानी इनाग्रेशन तुर्किश हिलाल अहमर के सेक्रेटरी जनरल हुसैन जान ने की। तुर्क वफद की आमद पर गाँव वालों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया और अपने गाँव में मस्जिद की तामीर पर उनका शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए हुसैन जान ने कहा कि अपने मुस्लिम बरादर मुल्क में मस्जिद तामीर करवाना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। बता दें कि मस्जिद हज़रत इब्राहिम को सन 1901 में तामीर किया गया और साल 2017 में आने वाले ज़लज़ले में इस मस्जिद की इमारत मुनहदम हो गई थी। सऊदी अरब की हाइल यूनिवर्सिटी के खंडरों की खुदाइयों और आसार कदीमा के माहिरीन ने हाइल के तारीख़ी मशरक़ी शहर फैद में खुदाई के दौरान अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर का सोने का दीनार दरियाफ्त किया है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक खुदाई के दौरान मिलने वाले सोने के दीनार के सिक्के पर 180 हिजरी की तारीख दर्ज है और उसका वज़न 4 ग्राम है। हाइल यूनिवर्सिटी में आर्ट और लिटरेचर कॉलेज के डीन डॉक्टर मोहम्मद अल शहरी ने बताया कि खुदाई के दौरान फीद शहर में अल तानीर के मुकाम से 180 हिजरी का दीनार का सिक्का मिला है, जिसके एक तरफ अरबी रस्मुल ख़त में ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू ये अल्फाज दर्ज हैं, जबकि दूसरी तरफ कुरान पाक की एक आयत के अल्फाज कुंदा किए गए हैं। इस मुकाम के बारे में लोगों का ख्याल है कि यह किसी ज़माने में बाजार हुआ करता था और यहाँ से पानी फराहम किया जाता था। हुजाज कराम और मोतमरीन फ़ीद शहर से अपनी ज़रूरत की अशिया खरीदा करते थे। यह मुकाम ज़ुबैदा रोड पर वाक़ है, जो खिलाफत अब्बासिया के दौर में बगदाद और हिजाज मुक़द्दस को मिलाने का रास्ता था।
यूनिसेफ की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक शाम में 10 साल से जारी खाना जंगी में अब तक तकरीबन 12,000 शामी बच्चे हलाक या जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा चिल्ड्रन एजेंसी ने बयान में खबरदार किया है कि इस जंग ने बच्चों की जिंदगियों और फ्यूचर को दांव पर लगा दिया है, जहां पर 90% बच्चे इंसानी इमदाद का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट में जंग के हैरान कर देने वाले असरात की निशानदही की गई है। जंग के दौरान खाने पीने की अशिया की औसत कीमत में 230% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से 5 साल से कम उम्र 5 लाख से ज़्यादा बच्चों की मुकम्मल नशोनुमा नहीं हो पाई है। 2 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल से महरूम हैं, जिनमें 40% लड़कियां हैं। इस जंग में 5,700 से ज़्यादा बच्चे, जिनमें 7 साल से कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं, उनका जंग में इस्तेमाल किया गया। हिंदुस्तान के बाद अब सऊदी अरब से भी चीन को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने फर्जी प्रोडक्ट की मार्केटिंग को लेकर चीन की 184 वेबसाइट्स को बंद कर दिया है। गल्फ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वेबसाइट खराब और मिलावटी अशिया को मार्केटिंग के जरिए बेच रही थी, जिससे सऊदी अरब की मार्केट पर इफेक्ट पड़ रहा था। ज़राए के मुताबिक चीन की वेबसाइट्स कस्टमर्स को रिटर्न और एक्सचेंज का ऑप्शन भी नहीं दे रही थी। साथ ही ये आफ्टर सेल्स सर्विस का ऑप्शन देने में भी ये वेबसाइट्स नाकाम थी। ये वेबसाइट्स को क्वालिटी के मामले में भी कस्टमर्स को गुमराह किए जाने का इल्ज़ाम लगा है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ने इन सभी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया, जिसमें कस्टमर सर्विस के साथ साथ स्टोर का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज नहीं है। म्यांमार में पिछले महीने फौजी बगावत के नतीजे में इक़्तिदार से हटाई जाने वाली रहनुमा आंग सान सूची पर मुल्क की फ़ौज ने गैर कानूनी तौर पर $6 लाख और 11 किलो सोना वसूल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। फरवरी में आंग सान सूची के इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद से ये उनके खिलाफ फ़ौज की जानिब से लगाया गया सबसे संगीन इल्ज़ाम है। ताहम फ़ौज ने अपने इन इल्ज़ामात के साथ किसी किस्म के शवाहिद पेश नहीं किए हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के तफ्तीशी अफसर ने म्यांमार की फ़ौज पर इंसानियत के खिलाफ जराइम करने का इल्ज़ाम आयद किया है। बता दें कि म्यांमार भर में रोज़ाना प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जबकि फ़ौज की जानिब से एहतजाजियों पर की गई फायरिंग में अब तक 60 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की बीवी और तुर्क खातून अव्वल अमीना एर्दोगान ने अपने बयान में कहा कि पानी का बहरान एक बहुत ही संगीन मसला है, इसे मजाक नहीं समझना चाहिए। खातून अव्वल का मजीद कहना था कि ये बात मजाक नहीं है कि एक दिन पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अमीना एर्दोगान ने रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री को बताया कि तुर्की ने ज़ीरो प्रोजेक्ट के साथ 36 महीनों में 2,34,244 किलोग्राम सदारती कॉम्प्लेक्स में रिसाइकल होने के काबिल कचरा जमा किया है। अमीना एर्दोगान का कहना था कि लोग खुद को कुदरत का मालिक समझते हैं, जिसकी वजह से इसकी अहमियत को नहीं समझ पाते। मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा में एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने से हलाक होने वालों की तादाद 20 हो गई है। काहिरा में सरकारी हुकाम का कहना है कि जुमेरात के रोज़ एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लग जाने के वाक़े में कम अज़ कम 20 अफराद हलाक और 24 दीगर ज़ख्मी हो गए। हुकूमत की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक 4 मंजिला इमारत में वाक़ इस फैक्ट्री में आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के पेश नज़र एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत का कहना है कि गोवा इलेक्शन कमिश्नर को एक आज़ाद शख्स होना चाहिए। रियासत की बीजेपी हुकूमत से जुड़े किसी भी शख्स को इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गोवा की बीजेपी हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का एडिशनल चार्ज देने पर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शख्स हुकूमत में कोई काम संभाल रहा है उसे स्टेट
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। नागपुर के बाद अब अकोला में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। अकोला में जुमा यानी आज शाम 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। नागपुर के अलावा पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का हुक्म दिया गया है। वहीं पुणे में मॉल, थिएटर, होटल और बार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के परभणी जिले में भी आज जुमा रात 12 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी खदमात के लिए ही इजाजत दी गई है। महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने ये जानकारी दी है। टीएमसी चीफ और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर 10 मार्च को नंदीग्राम से नॉमिनेशन फाइल करने के बाद सड़क से वापस लौटते वक्त उन पर किए गए मुबैना हमले के बाद वेस्ट बंगाल में सियासत गर्मा गई है। चोट भले ही ममता बनर्जी को लगी हो, लेकिन जख्मी बीजेपी समेत कई अपोजिशन पार्टियां हुई है। ममता पर हुए हमले को टीएमसी एक साजिश बता रही है, तो बीजेपी समेत कई अपोजिशन पार्टियां इसे सियासी ड्रामा करार दे रहे हैं। हालांकि ये पार्टियां तो ममता को लगी चोट के पीछे ड्रामा या नाटक कह रहे हैं, लेकिन इन अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स ममता पर हमले को लेकर सीरियस हैं और इस मामले की जांच का मुतालबा कर रहे हैं। बहरहाल ममता पर हुए हमले ने कहीं न कहीं दीदी का ग्राफ काफी बढ़ा दिया है, तो वहीं इलेक्शन से पहले जीत के दावे कर रही बीजेपी को बैकफुट पर ला खड़ा कर दिया है। डीएमके एमपी कनिमोझी ने इल्ज़ाम लगाया है कि तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक या एआईएडीएमके हुकूमत को बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है और हुकूमत बीजेपी ही चला रही है। एआईएडीएमके के पास हिम्मत की कमी है। तमिलनाडु में बीजेपी की एंट्री पर कनिमोझी ने कहा कि रियासत में हर कोई जानता है कि हुकूमत और खुद एआईएडीएमके पार्टी को बीजेपी चला रही है। इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं किया जा सकता है। हालांकि कनिमोझी ने दावा किया कि बीजेपी की जो फिलॉसफी और आइडियोलॉजी है, उसका काम करने का जो तरीका है, वो तमिलनाडु में काम नहीं आएगा। पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, बेंगलुरु में एक जोमैटो डिलीवरी बॉय की जानिब से अपने फेस पर पंच मारने का इल्ज़ाम लगा रही एक लेडी का वीडियो। आज इस वीडियो को लेकर नया मोड़ सामने आया है। लगातार वायरल हो रहे वीडियो और इस मामले में जारी बहस के दरमियान पंच मारने का इल्ज़ाम का सामना करने वाले डिलीवरी बॉय ने सफाई देते हुए कहा है कि उसने उस लेडी को पंच नहीं मारा, उन्होंने खुद अपनी अंगूठी नाक पर मार ली थी। कामराज नामी डिलीवरी बॉय वहां की एक न्यूज़ वेबसाइट को उसने बताया है कि मैंने उनके अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें खाना दिया। इसके बाद मैंने उनके पेमेंट का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ऑप्शन चुना था। खाने में देरी के सवाल पर डिलीवरी बॉय ट्रैफिक और ख़राब सड़कों की वजह बताता है और माफ़ी भी मांगता है, लेकिन उस लेडी ने ज़ोर देकर कहा कि ऑर्डर करने के 45-50 मिनट के अंदर खाना डिलीवर करना होता है। फिर मैंने कहा कि मैं इस काम को 2 साल से ज़्यादा टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। बहस के बाद लेडी, जिसका नाम हिताशा बताया जा रहा है, उसने खाना तो ले लिया, लेकिन पैसे देने से इनकार कर दिया और डिलीवरी बॉय को गुलाम भी कह डाला। खाना वापस मांगने पर हिताशा ने डिलीवरी बॉय पर गालियों के साथ चप्पल भी बरसाने शुरू कर दिए। इस दरमियान गलती से हिताशा का ही हाथ उनकी नाक पर लग गया। अंगूठी लगने की वजह से नाक से खून निकलने लगा। डिलीवरी बॉय का कहना है कि जो कोई हिताशा का फेस देखेगा वो समझ जाएगा कि ये एक पंच से नहीं हुआ है। मैं कोई रिंग भी नहीं पहनता और इंस्टाग्राम में हिताशा रिंग पहने नजर आ रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में जोमैटो ने भी डिलीवरी बॉय की हिमायत की है। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video. और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मलेशिया की एक अदालत ने दिया तारीखी फैसला। मलेशिया में गैर मुस्लिम भी लफ्ज़ अल्लाह का कर सकते हैं इस्तेमाल। 35 साल पहले ईसाइयों की किताबों में अल्लाह लफ्ज़ पब्लिश करने पर लगाई गई थी पाबंदी।
ज़लज़ले में मुनहदम होने वाली पाकिस्तान की 120 साल पुरानी मस्जिद इब्राहिम की दोबारा तामीर में तुर्की ने अदा किया रोल। तुर्किश हिलाल अहमद सोसाइटी के सदर ने किया मस्जिद का इफ्तिताह। लोगों ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। सऊदी अरब में मिला सैकड़ों साल पुराने अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर का सोने का सिक्का। मशहूर खलीफा हारून रशीद के दौर के सिक्के पर कलमा और आखिरी नबी का नाम मुबारक भी है दर्ज। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट में हुआ अफसोसनाक इंकशाफ। सीरिया जंग में 12,000 बच्चों की हलाकत, 5 लाख बच्चों का नहीं हो सका ग्रोथ, 5,000 से ज्यादा बच्चों का जंग में किया गया इस्तेमाल। गोवा की बीजेपी हुकूमत ने अपने ही चीफ सेक्रेटरी को दिया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का एडिशनल चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने लिया सख्त फैसला, कहा हुकूमत से जुड़े किसी भी शख्स को इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया जा सकता। और महाराष्ट्र के नागपुर और औरंगाबाद के बाद अब अकोला और परभनी में भी लगा 3 दिनों का लॉकडाउन। पुणे में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। अगले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र हुकूमत ले सकती है मजीद सख्त फैसले। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।